जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनावर में। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था प्रतिशत। इससे पहले हम प्रतिशत से पहले हम पढ़ रहे थे नदियां, महाद्वीप की नदियां। एशिया महाद्वीप की नदियां हमने पढ़ ली थी, यूरोप महाद्वीप की नदियां हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख नदियां मुख्यतः 3 देशों में हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। बाकी छोटे छोटे देश हैं। इन्हीं देशों की नदियों से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आप ये जानें कि मैप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है कहाँ। देखिए, ये कनाडा है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, यहाँ तक। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि में 10 देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ बहुत सारी खाड़ियां हैं। खाड़ी क्या होती है मैंने आपको बताया था, वह भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हो। ठीक है, वह जल क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो, वह जल क्षेत्र जो 3 ओर भूखंड यानी भूमि से घिरा हो। जैसे मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बिफोर्ड सागर, बहुत सारी खाड़ियां आप देखेंगे, क्योंकि कनाडा का शहर कटा फटा है। कटा फटा होने के कारण इनके बीच बीच में जो ये महासागरीय जल है ये अंदर चला गया है। ये खाड़ी का निर्माण इन्हीं से होता है। जैसे ये तट कट गया, यहाँ ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का जल आ गया, तो यहाँ पर हडसन की खाड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी खाड़ियों का निर्माण होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ। ये देखिए, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियां हैं। और ये नदियां कई खाड़ियों में गिरती हैं। कोई हडसन की खाड़ी में गिरती है, कोई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूकॉन नदी पढ़ते हैं। यूकॉन नदी मैप में है कहाँ? देखिए, सबसे पहले जानिए, यूकॉन नदी कनाडा से निकलकर पूरे अलास्का को पार करते हुए, यूकॉन नदी कनाडा से निकलकर पूरे अलास्का को पार करते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। ये अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, यूकॉन नदी ये है। यूकॉन नदी यहां से निकलती है कनाडा से। ये कनाडा देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश कनाडा है। कनाडा से निकलकर यहाँ पूरे अलास्का भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका का। अलास्का जो भाग है, ये जो कनाडा के पश्चिम में आपको दिख रहा है, हरे रंग से भरा हुआ है, ये भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये भाग है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा का भाग नहीं है। इसीलिए हरे रंग से अमेरिका को दर्शाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और इसीलिए हरे रंग से संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग अलास्का को भी दर्शाया गया है। ये यूकॉन नदी कनाडा से निकलकर पूरे अलास्का को पार करते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर है कहाँ? बेरिंग सागर ये है, बेरिंग जल संधि। ये जो आपको पीले कलर का दिख रहा है, ये रूस है। रूस और अमेरिका का अलास्का आपस में अलग कौन करता है इनको? बेरिंग जल संधि द्वारा, या कहिए एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया का कौन सा? ये रूस है। और ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का। इनके बीच में है बेरिंग जल संधि या बेरिंग सागर कहिए। इसी बेरिंग सागर में यूकॉन नदी मुहाना बनाती है। ठीक है। ये यूकॉन नदी अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो यूकॉन नदी मैंने बताया, ये अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये देखिए, पूरे अलास्का को पार करती हुई, कनाडा से पूरे अलास्का को पार करती हुई कहां गिरती है? बेरिंग सागर में। इसीलिए अलास्का की सबसे लंबी नदी है। यूकॉन नदी के बारे में आपने पढ़ा। एक फैक्ट है यूकॉन नदी के बारे में, यूकॉन नदी को हजारों धुआंरों की घाटी कहते हैं। यूकॉन नदी को हजारों धुआंरों की घाटी कहते हैं, क्योंकि अलास्का के कटमाई क्षेत्र, अलास्का, ये जो अलास्का मैंने बताया, इसमें अलास्का में एक कटमाई क्षेत्र है। कटमाई क्षेत्र का नाम है कटमाई। वो ज्वालामुखी क्षेत्र है और उस कटमाई क्षेत्र से होकर यूकॉन नदी प्रवाहित होती है। तो आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी क्षेत्र से यूकॉन नदी प्रवाहित होती है तो ज्वालामुखी में लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं, धूल के गुब्बार, गैसों के गुब्बार निकलते हैं। तो जब नदी के बीच में
लावा निकलेगा तो जल जाएगा, जल सूख जाएगा पूरा अचानक। और गैस के गुब्बार निकलते हैं, गैसें निकलती हैं। इसलिए जब गैसें निकलती हैं तो धुआं धुआं दिखाई देता है कटमाई क्षेत्र में। इसीलिए यूकॉन नदी को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं, क्योंकि जब आप कटमाई क्षेत्र में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र है। और ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें लावा निकलता है, लावा के साथ साथ गैसें निकलती हैं, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। गैसें जब निकलती हैं तो धुआं के रूप में हमें बाहर दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका कारण यही है क्योंकि अलास्का के कटमाई क्षेत्र से होकर यह नदी गुजरती है, जो कि एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। यूकॉन नदी के बारे में बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेंजी नदी। यूकॉन नदी के बारे में आपने जाना, कनाडा से निकलकर पूरे अलास्का को पार करती हुई बेरिंग सागर में गिरती है, और इस नदी को हजारों धुआओं की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी दोस्तों कनाडा के मध्य से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी ये है। मैकेंजी नदी यहाँ से निकलकर, यहाँ से ग्रेट स्लेव झील से निकल करके यहाँ मैकेंजी नदी, यहाँ ये ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट सागर ये लिखा है, ब्यूफोर्ट सागर, ये पूरा ब्यूफोर्ट सागर है। तो मैकेंजी नदी कनाडा के मध्य से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये जो मैकेंजी नदी है दोस्तों, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए, ये वाली नदी है, यहां से निकल करके यहां तक जाती है। आपने दो नदियां पढ़ा, यूकॉन और मैकेंजी। अब हम पढ़ते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी अब हम पढ़ते हैं। ये कनाडा, अलास्का की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूकॉन। कनाडा की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मैकेंजी। चलिए अब चलते हैं अगली नदी। दोस्तों अब देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के जब बारे में हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं, सेंट लॉरेंस नदी 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें, आपको पता है नाम। जब मैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बेसिक जानकारी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको 5 ग्रेट लेक्स के बारे में आपको बताया था। 5 महान झीलें कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये सभी ताजे पानी की है, यानी मीठे पानी की है। ठीक है, तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, इसका निर्माण कैसे होता है मैं आपको बताऊं। ये जो 5 ग्रेट लेक्स झीलें हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हैं इसको समझिए। देखिए, अगर आप जमीन पर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ बनी हुई है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व थोड़ा नीचे, जैसे एक ये है झील, मान लीजिए सुपीरियर है, फिर ऐसे नीचे की तरफ ढाल है, इसका पश्चिम से पूर्व ढाल है। ढाल पश्चिम से पूर्व इसलिए है क्योंकि विशाल पर्वतमाला रॉकीज उत्तरी अमेरिका की पश्चिम तरफ है, तो इसलिए इसका ढाल इस तरफ है। इन झीलों में पानी कहां से आता है? इन झीलों में पानी ये आता है, जो रॉकीज पर्वतमाला है, तो ये इसकी ऊंचाई बहुत विशालतम है। ये बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी रहने के कारण जब गर्मियों में बर्फ इसका पिघलता है तो उससे पानी आता है, तो झीलों के रूप में बनता है। अब झीलों का पानी, जैसे यहां से एक झील है, अब नीचे झीलें बनी हैं आपस में। एक झील के बाद जैसे सुपीरियर होगा, ये मिशिगन, तो जब मिशिगन, सुपीरियर से मिशिगन थोड़ा नीचे है तो जलप्रपात बनेगा। यहां जलप्रपात बनेगा, यहां जलप्रपात, यहां जलप्रपात बनेगा, इरी, ओंटारियो, इस तरह जलप्रपात बनेगा। तो ये जैसे सुपीरियर झील है, उसका जब नीचे आप उसके जाएंगे थोड़ा सा तो जलप्रपात बनेगा, और जलप्रपात से पानी मिशिगन में आया, मिशिगन का ह्यूरन में, ह्यूरन का इरी, इरी, ओंटारियो, इस तरह। अब ये जब आपस में जुड़ी हुई है सभी झीलें, और अंतिम झील जो ओंटारियो है, इससे इसका पानी कहां जाए? इन सब का पानी जब लास्ट में आता है तो एक नदी बन के निकलती है। पानी थोड़ी तो है नहीं, झीलों का बहुत विशाल जलराशि है। तो जब जलराशि पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है, जब जाती है तो रियो ग्रांड, सेंट लॉरेंस नदी का निर्माण होता है। सेंट लॉरेंस नदी में जो पानी आता है, ये 5 ग्रेट लेक्स का पानी है। 5 ग्रेट लेक्स का जल लेकर सेंट लॉरेंस नदी बहती है। ये महान झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं, बहती नहीं है, हैं।
ये महान झीलें कनाडा यूएसए, यानी कनाडा ये है और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है पांचों, लेकिन पांचों नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी झील है जो पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 4 झील सीमा बनाती हैं। कनाडा और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा 3 चीजें बनाती हैं। 49वीं समानांतर रेखा, यानी 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये 5 ग्रेट लेक्स झीलें और सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी है कुछ दूर तक ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। ये देखिए यहां पर ये नदी है, ये तो कुछ दूर तक सीमा बनाती है, इसके बाद कनाडा में चली जाती है और ये कुछ दूर तक कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, जो मैंने आपको बताया। ये सभी झीलें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में विशालतम पर्वतमाला रॉकीज है। मैंने बताया रॉकीज पर्वतमाला, इसलिए रॉकीज पर्वतमाला बर्फ से ढकी रहती है और बर्फ पिघलने पर इन झीलों का निर्माण होता है और झीलों का पानी लेकर सेंट लॉरेंस नदी बहती है। सेंट लॉरेंस नदी ज्यादातर कनाडा में बहती है। सेंट लॉरेंस नदी जो है ज्यादातर कनाडा में, देखिए यहां से थोड़ा सा अमेरिका में बहती है, बाकी कनाडा में बहती है। सीमा जहां तक बनाती है तहां तक कनाडा और अमेरिका की सीमा हो गई, इसके बाद कनाडा चली जाती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में बहती है तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहां है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी दोस्तों यहां पर है, ठीक है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहां पर है। ये जो नदी का नाम है सेंट लॉरेंस, इसी नाम की एक खाड़ी है सेंट लॉरेंस खाड़ी, जहां पर ये नदी अपना मुहाना बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा के 2 प्रमुख शहर हैं दोस्तों। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कनाडा के 2 प्रमुख शहर हैं। शहर कौन कौन से हैं? एक है मॉन्ट्रियल, देखिए कनाडा के नीचे ये है मॉन्ट्रियल, ये है मॉन्ट्रियल, ये जहां पर मैं बिंदु रख रहा हूं। आप अपने पास या तो विश्व का मैप रखिए या एक एटलस रखिए, देखते जाइए। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर हैं कनाडा के, एक है मॉन्ट्रियल, एक है क्यूबेक। ये किस लिए प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल दोस्तों जलपोत उद्योग का केंद्र है। कनाडा का जलपोत उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसमें पानी के जहाज बनाए जाते हैं। कहां पर? मॉन्ट्रियल। ये जो मॉन्ट्रियल है ये प्रमुख रूप से जलपोत उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यहां पर पानी वाले जहाज बनाए जाते हैं। और क्यूबेक भैया, जो क्यूबेक है ये कनाडा का शहर, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ शहर क्यूबेक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है भैया? ये कागज उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कागज बनाया जाता है। कागज दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर बनाया जाता है? क्यूबेक में। कागज उद्योग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कनाडा का क्यूबेक शहर है। कनाडा का क्यूबेक शहर कागज का सबसे बड़ा उद्योग है, कागज निर्माण का। कागज बनाया जाता है पेड़ की लुगदी से, और मुलायम वृक्षों की पेड़ की लुगदी से कागज बनाया जाता है। जो कठोर वृक्ष होते हैं, कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं, उनसे कागज नहीं बनाया जाता, ठीक है। और ये जो अमेरिका कनाडा है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहाँ मुलायम लकड़ी पाई जाती है। इसीलिए क्यूबेक शहर में कागज उद्योग फल फूल रहा है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी किनारे 2 प्रमुख शहर आपने जाना, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। मॉन्ट्रियल किस लिए? जलपोत उद्योग के लिए, और क्यूबेक काहे के लिए? कागज उद्योग के लिए। कागज उद्योग का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र क्यूबेक में। कागज उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? क्यूबेक। आपने सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जाना। ये दोस्तों पार्ट 1 है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, पार्ट 1 है ये। कहे का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का पार्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहां पर कर दीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां पार्ट 1 है। अब हम कल पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां पार्ट 2। इसमें हम कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी और 3-4 प्रमुख नदियां हैं जो पढ़ेंगे। नदियां दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको में ही है, यही परीक्षाओं में पूछी जाती। अब देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं, यहाँ नदियां बहुत छोटी छोटी हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो मैंने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।